मुल्क भर में 10 मुहर्रम हराम के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। लाहौर में जुलूस के तमाम रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के हसास इलाकों में हिफाजती कैमरों से निगरानी। बुलंदोबाला इमारतों पर शॉप शूटर्स मौजूद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी आयद। मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन रूम कायम। पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी पुलिस की नफरी तैनात। पुलिस की मुआवनत के लिए मुतअद्दिद शहरों में रेंजर्स भी तैनात। वाक़या करबला हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने डट जाने का दर्स देता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम अशूरा पर कौम के नाम पैगाम। कहा, यह मार्का इस्लाम की सरबलंदी की खातिर एक जद्दोजहद थी जो इमाम हुसैन के उसूली मौक़िफ़, गैर मुतज़लज़ल बहादरी और कुर्बानी से अबारत है। इस जुर्रतमंदाना अमल से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म और गलत काम के सामने नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फ़र्ज है। हमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए। इस्लामोफोबिया में मुब्तला मुट्ठी भर अनासिर दुनिया के अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक की हुकूमतें ऐसे अनासिर की सख्ती से हौसला शिकनी करने के लिए इक़दाम उठाएं। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमारे लिए मशाल राह है। मज़हब इस्लाम को समझने के लिए नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी से सीखने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। पशीन में बारिश से एक बच्चा जाँ बहक, अमवात की तादाद 11 हो गई, 13 जख्मी। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब के दौरान 223 मकानात मुनहदिम हुए। पशीन, खारान, कोहलू, वाशिक, हरनाई, झलमक्सी में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैला सैकड़ों मकानात, फसलों और शाहराहों को नुकसान पहुंचा। 2 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता एक बार फिर सैलाबी रैले की नजर। कौमी शाहराह बदस्तूर बंद, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। चिलास दियामिर भर में वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। दारेल शाही महल में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकानात, फसलों, बागात और राब्ता पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चिलास जिला दियामिर की मुख्तलिफ वादियों में भी सैलाब के बायस से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। नाला भिम्बर में ट्रैक्टर ट्राली पर रेत भरते हुए एक शख्स पानी में बह गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, लेस्को के 95 फीटर स्ट्रिप, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। वासा, रावलपिंडी हाई अलर्ट, अमला हैवी मशीनरी के साथ नशीबी इलाकों में तैनात। रेन एमरजेंसी नाफिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। नाला लई और शहर के दीगर नालों की मॉनिटरिंग जारी। महकमा मौसमियात का कहना है, पंजाब, बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। PDMA ने भलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मानसून की बारिशें, दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी पर हेड बल्लोकी और सिंधानी में निचले दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी में पानी की आमद 64,525 क्यूसिक और अखराज 51,525 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सिंधानी में पानी की आमद 41,357 और अखराज 31,807 है। दरिया सतलुज में तुग़यानी, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू। मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज। दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। निकासी आपके लिए तमाम वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों की मुश्किलात का बर वक्त अजाला हो सके। अफसरान को निकासी आप का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहने की भी हिदायत।
मुद्दत मुकम्मल होते ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 13 अगस्त तक असम्बली फ़ाल रहेगी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत जारी है। सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर वज़ीर आज़म से भी बात हुई है। चीन के नायब वज़ीर आज़म 30 जुलाई से 1 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म सी-पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा आला सतही तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। चीनी वफ़द की आमद के बायस इस्लामाबाद में पीर और मंगल को आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। परवेज खटक की पार्टी में शामिल अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरकान की रुकनियत खत्म की गई। साबिक वज़ीर आला महमूद खान की रुकनियत भी खत्म। पार्टी पोजीशन और नाम इस्तेमाल न करने की हिदायत। PTI दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट के खतरे पर असद उमर को बतौर वजीर खजाना हटाया गया था। साबिक चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी का बड़ा इंकशाफ, कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को बताया मुल्क की मुआशी हालत ख़राब है, आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। शबर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर ली। असद उमर का शबर ज़ैदी के इंकशाफात पर जवाब, कहा मेरी वजारत खजाना से हटने तक ज़र मुबादला के ज़खायर